हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी बोलते हैं। 2 से 3% तक पॉपुलेशन जो है ओसीडी से अफेक्टेड होती है। मतलब 100 में से 2-3 लोग उनको ओसीडी होता ही है। तो गाइस, ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन होता है एक ही विचार या थॉट का बार बार आना। बार बार हमारे दिमाग में एक ही विचार का आना, एक ही तरीके के थॉट्स हमारे मन में आए जा रहे हैं। उनका कोई रीज़न नहीं होता, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अकारण हमारे मन में वो विचार आते रहते हैं और उसके बाद जो वो विचार जिस चीज़ को लेकर आ रहे हैं उनको ना करने की वजह से हमारे मन में घबराहट पैदा हो जाती है। मतलब मेरे माइंड में आ रहा है कि मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है कि मैं हाथ धोऊं, मेरे हाथ गंदे हैं। जब तक मैं हाथ नहीं धोऊंगी तब तक मुझे घबराहट, बेचैनी होगी और उसके साथ साथ मेरे मन में ये विचार आएगा कि अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगी तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या मैं मर जाऊंगी। ऐसे विचार आते हैं, ठीक है। तो इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं कि हाथ धो लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमें राहत मिलेगी ज़रूर, कुछ टाइम के लिए मिलेगी, लेकिन फिर से वो विचार हमारे दिमाग में आते रहेंगे बार बार। तो ओसीडी के पीछे का रीज़न क्या है कि ये ओसीडी होता क्यों है? गाइस, ब्रेन में हमारे केमिकल होते हैं, तो उनमें से एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से, उसके डिसरेगुलेशन की वजह से ओसीडी डेवलप होता है। मान लो ये वाले जो विचार हैं, नेगेटिव विचार जो होते हैं, वो हमारे माइंड में नॉर्मली भी आते ही हैं, ठीक है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में ये सवाल आ जाता है कि मैंने गेट अच्छे से लॉक किया कि नहीं किया है। तो हम जाकर दोबारा चेक कर लेते हैं कि हाँ मैंने कर दिया है। तो वो ब्रेन में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो गई है कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, अब सब ओके है। तो वो क्या होता है, ये होते हैं हमारे फिल्टर मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से हमारे जो दिमाग में जो फिल्टर होता है ना वो ख़राब हो गया है। उसकी वजह से ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, गंदगी है ना हमारे माइंड में आ रही है, उसकी वजह से हमें ओसीडी हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जेनेटिक हो सकता है। अब मान लो आपकी फैमिली में किसी को हो, आपकी किसी और पीढ़ी में किसी को ये प्रॉब्लम रही हो तो भी ये आप में हो सकती है। सेकंड, लाइफ स्ट्रेसर्स जो होते हैं, मतलब लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ हो, एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, नौकरी नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं, या फिर किसी की डेथ हो गई है, उसकी वजह से भी आपको ओसीडी हो सकता है। होते हैं ना, वो बहुत ही तकलीफ से गुजरते हैं क्योंकि ओसीडी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग पैटर्न होते हैं इसके। किसी को सफाई को लेकर ओसीडी होता है, तो किसी को भगवान को लेकर ओसीडी होता है कि अपने इष्ट देवता के बारे में वो गलत सोच लेते हैं, अपने भगवान के बारे में उनके मन में गंदे विचार आते हैं, तो उनको गिल्ट होता है, गिल्ट फीलिंग आती है उनको। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के ओसीडी होते हैं। जो गंदगी से रिलेटेड जो ओसीडी होता है उसमें क्या होता है कि बार बार हाथ धोना, मतलब 20 से 25 बार आप दिन में हाथ धो रहे हो। कई लोग नहाते हैं, 5-6 बार नहा लेते हैं, ठीक है। कोई गेस्ट घर में आया है, उसके जाने के बाद हम सारे बर्तन, बेडशीट सब कुछ साफ़ करते हैं। या फिर हम बाहर जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो कोई टच हो गया है तो हमें ये विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं कि गंदगी टच हो गई है, गंदा है ये, ठीक है। किसी के डोर को हमने बाहर टच कर लिया तो ये माइंड में आता है। इस टाइप के ओसीडी होते हैं। फिर घर आके हमें नहाना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है, तो इस टाइप से ये ओसीडी होते हैं। ओसीडी और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारे सेरोटोनिन के लेवल को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़, जिसको भी अगर आपने आसपास में ये प्रॉब्लम होते हुए देख रहे हो, आपके फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स में है या अड़ोस पड़ोस में है, तो उसका मजाक ना बनाएं। उसको समझाएं कि इसका इलाज होता है, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। उसको ये ना बोले कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। ना ही वो काम से बचने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये एक्चुअल में एक बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है, बहुत ही दुखदायी बीमारी है। तो उसको इसके बारे में बताएं, अगर नहीं पता है तो। अगर कोई इसका मजाक उड़ा रहा है तो उसको भी इस बारे में बताएं और वीडियो आप शेयर करें जो भी इस प्रॉब्लम से अभी जूझ रहा है। थैंक यू सो मच गाइज।